पंचकुला सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आज शपथ ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। बता दें कि इस शपथ ग्रहण समारोह में नवनिर्वाचित मेयर और अध्यक्ष पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। इसके साथ ही हरियाणा निकाय एवं शहरी विकास मंत्री विपिन गोयल, हरियाणा ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल विज और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली और हरियाणा खेल मंत्री गौतम राणा मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई दी गई और साथ ही उन्हें संदेश दिया गया कि भाजपा की सरकार विकास के नाम से जानी जाती है और ट्रिपल इंजन की सरकार तेज गति से देश व राज्य का विकास करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बेटियां वर्तमान समय में बेटों से कम नहीं है। इसके साथ ही नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल पारित किया जा रहा है और साथ ही साथ नशे के खिलाफ मानस पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। इस पोर्टल में अपने आसपास जहां भी नशा बिक रहा है उसकी जानकारी पोर्टल में देकर नशे के खिलाफ लड़ाई में हम अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा कहा गया कि बिना खर्ची बिना पर्ची की युवाओं को आज रोजगार मिल रहे हैं और हरियाणा तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। हरियाणा के शहरी विकास एवं निकाय मंत्री विपुल गोयल द्वारा पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि आज ट्रिपल इंजन की सरकार आज बनी है, जिसको लेकर सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को सामूहिक शपथ दिलाई गई और मुख्यमंत्री द्वारा सभी को 100 दिनों का एजेंडा तैयार रखने को कहा और मुख्यमंत्री द्वारा 587 करोड़ की ग्रांट दी गई, जिससे सभी को आने वाले समय में काफ़ी विकास कार्यों को करने में मदद मिलेगी। पंचकुला से खबर आज के लिए अक्षय कुमार की रिपोर्ट। अन्य खबरें देखने के लिए जुड़े रहें खबर आज के साथ। लोगों से कनेक्ट करने का काम किया है, लेकिन आप एक ऐसी इकाई है जो सीधे जनता के दरवाजे पर जाकर दस्तक देने का काम करता है। तो इसमें आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस प्रदेश को आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने हरियाणा के अंदर एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। इतनी थम्पिंग मेजॉरिटी से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा कि जो एक नया सदन इतनी बड़ी संख्या जो दिख रही है मेरे सामने, तो ये बहनों को समर्पित जो तीसरे इंजन की सरकार है, इसके लिए भी मैं नायब सिंह जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा। और मित्रों, हम सब लोग चुनकर आए हैं, आप चुनकर आए हैं, बहुत कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं, लेकिन एक नई जिम्मेवारी भी आपका इंतजार कर रही है कि आप जब सब लोग आज के बाद अपने अपने स्थानों पर अपने अपने शहर में जाएंगे तो लोगों की अपेक्षाएं भी उतनी ज्यादा होंगी जिस जिम्मेवारी। और माननीय नायब सैनी जी ने, आपने उनकी कार्यशैली देखी कि जब 100 दिन हुए तो 19 संकल्प पूरे करने का काम किया, जो हम लोग संकल्प चुनाव से पहले लोगों के बीच में गए। तो इसी तरीके से जब ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, कहने को तो छोटी सरकार है लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सरकार है, डायरेक्ट कनेक्ट वाली सरकार है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आई हुई सरकार है। तो इसके लिए भी माने मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में एक संकल्प पत्र हम लोगों के बीच में गए थे। 21 उसके पॉइंट थे। तो आप लोग भी ये सुनिश्चित करें, 100 दिन का एक संकल्प तय करें कि इसके अंदर जो हमने 21 संकल्प जो उसके अंदर संकल्प पत्र में दिए थे, और अपने लोकल संकल्प पत्र को देखते हुए अपनी कार्यवाही की शुरुआत करें और ज्यादा से ज्यादा नंबर पहले 100 दिन के अंदर उसमें अचीव करने का आप लोग प्रयास करें। इंजन की सरकार आज इस सभागार में आज यहाँ पर मौजूद है। मैं हरियाणा सरकार की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही सभी नवनिर्वाचित नगर निगमों के हमारे मेयर, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के हमारे चेयरमैन और सभी माननीय सदस्यों जो निर्वाचित होकर के आए हैं, नवनिर्वाचित हुए हैं, मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव से
यह सिद्ध हो गया है प्रदेश के लोग विकास चाहते हैं। ये लोगों ने तय कर दिया है, प्रदेश के लोग पारदर्शिता चाहते हैं, प्रदेश के लोग सुशासन चाहते हैं। ये हरियाणा प्रदेश के लोगों ने ये तय कर दिया है। मुझे खुशी है आप सबके आज इस शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आने का अवसर मिला है। नगर किसी भी प्रदेश की जीवन रेखा होती है, हम सब जानते हैं। बड़े बड़े नगर देश प्रदेश की शान होते हैं। बाहर से आने वाले लोग उनकी हालात को देखकर उसे देश प्रदेश की समृद्धि का अनुमान लगाते हैं, आंकलन करते हैं कि प्रदेश किस गति से आगे बढ़ रहा है। आप हरियाणा प्रदेश की इस समृद्धि के प्रहरी हैं, इसलिए एक ही जगह पर आप सब ने मिलकर के मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि सभी चुने हुए प्रतिनिधि एक स्थान पर आज शपथ लिया है। मैं आप सब जनप्रतिनिधियों को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि शहर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे। मुझे ये भी खुशी है, आप सभी जानते हैं, आप सभी जनता के नुमाइंदे भी हैं। सरकार की विकास की योजनाओं को सफलतापूर्वक अमली जामा पहनाने का एक बड़ा दायित्व हम सब के कंधों पर है। चाहे हमारे इधर मंच पर बैठे हैं और चाहे हमारे सामने बैठे हैं, हम सब मिलकर के इस प्रदेश की भाइयों सफलतापूर्वक कार्यों को आगे बढ़ाने का, अमली जामा पहनाने का काम, ये बड़ा दायित्व हम सब के कंधों पर है। आपकी मेहनत, लगन और दूरदर्शिता से ही शहरों के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। हरियाणा ने हमेशा राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। आज जब आप सभी इस नई जिम्मेवारी को स्वीकार कर रहे हैं, तब यह आवश्यक है कि आप अपनी शक्ति, अपने अधिकारों और उपयोग जनता की भलाई के लिए हम दिन रात आगे बढ़ करके लगाने का काम करें। मैं ऐसा आप लोगों से आग्रह करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? आज शपथ ग्रहण समारोह था और लोकतंत्र की जो तीसरे ट्रिपल इंजन की जो सरकार है वो आज यहाँ पर बनी और एक महत्वपूर्ण दिन था। सभी को सामूहिक शपथ दिलाने का काम मुख्यमंत्री जी और पूरे मंत्रिमंडल के नेतृत्व में यहाँ पर हुआ और एक पूरा जोश भरने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। 100 दिन का एजेंडा तय करके गए, ऐसा काम यहाँ के सभी चुने हुए पार्षद और अध्यक्षों को देने का काम। बजट भी जारी किया गया, कई ग्रांट भी जारी की गई है आज, कई लोगों को उनके मानदेय बढ़ाने का काम भी और उनको फायदा देने का काम भी। 10 करोड़ रुपए नगर निगम के अंदर, 2.5 करोड़ रुपए नगर पालिका के अंदर उनको शक्ति पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। तो एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की है और पावर को फाइलों के अंदर जो काम है डेवलपमेंट के वर्क ज़्यादा देर ना लगते वहीं की वहीं उनको करने। आज शपथ ग्रहण समारोह था, सभी मेयरों का, आप भी पहुंचे, कैसे देखते हैं? बहुत ही अच्छा। जिस तरीके से आपको पता ही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के अंदर, और आज विधिवत रूप से जो हमारे जो स्थायी निकाय की जो सरकार है उनको चेयरमैनों को, मेयर को और नगर पालिका नगर परिषद के चेयरमैन को और सदस्यों को शपथ दिला करके विधिवत रूप से आज शुरुआत हुई है और ग्रांट भी रिलीज की है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विस्तार से सारी चीज़ें बताने का काम किया कि किस तरीके से सारे मिलकर के हमारे शहरों को स्वच्छ, सुंदर और डेवलप करने का काम किया। तो अब कई बजट में कई प्रावधान किए गए थे, जैसे 10,000, 20,000 जो राशि दी गई प्रोग्रामों की, ऐसे कई प्रावधान है। तो आने वाले टाइम में विकास की गंगा बहेगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर विकास तेजी से भी होगा, स्वच्छ होगा, अच्छा होगा, सुंदर होगा
और जितने भी हमारे जो नई ऊर्जा के साथ सरकार चुन करके आई है, जो पार्षद होता है नीचे वार्ड लेवल तक होता है, उसको पता होता है यहाँ किस समस्याएं क्या है, किस तरीके से हल किया जा सकता है, शहर को सुंदरता, वार्ड को सुंदर कैसे बनाया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि सारे मिलकर के सरकार का पूरा सहयोग उनके साथ रहेगा और आने वाले दिनों के अंदर हमारे शहर सुंदर और स्वच्छ होंगे।